नमस्कार दोस्तों, आज हमें कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 3 इनाम इस पाठ के लेखक हैं अरुण। इनाम पारितोषिक आजकल हर एक क्षेत्र में इनाम जो है वो दिया जाता है, ताकि इनाम देने से काम अच्छा भी होता है और लोग आकर्षित भी होते हैं काम करने के लिए। इनाम इस पाठ में लेखक ने जो है हास्य व्यंग्यात्मक निबंध पर पाठ के अनुसार उन्होंने इस पाठ में रेफ्रिजरेटर के माध्यम से समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से एक करारा व्यंग किया। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि एक लेखक को जब रेफ्रिजरेटर लगता है तो रेफ्रिजरेटर लगने के कारण, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज हर एक के घर में आज है, लेकिन एक समय था कि गांव में एक फ्रिज नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं था। उस समय की बात है जब कई गांव में किसी के घर, किसी के मोहल्ले एक रेफ्रिजरेटर जब आता है तो मोहल्ले वाले हर चीज रखने के लिए उस घर जाते हैं, जैसे मालूमात होती है। लेकिन स्थिति ऐसी हो जाती है कि बाहरी व्यक्तियों की वस्तु रखकर घर के लिए कुछ भी जगह नहीं होती, तो करे तो क्या करे, समस्या हासिल होती है, समस्या निर्माण होती है। तो ऐसे समय में लेखक का एक मित्र जो है उस समस्या का हल करता है। वो समस्या का हल किस प्रकार से करते हैं, इनाम इस पाठ में दिया है। रेफ्रिजरेटर किस प्रकार से एक लेखक के घर आया, इस पाठ में वर्णन किया है। देखो पहले परिच्छेद में क्या बताया है। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने की क्या 7 लाभ है। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिन प्रतियोगिता का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाए। इस परिच्छेद में जुगाड़ शब्द आया है। जुगाड़ मतलब प्रबंध करना। दूसरा शब्द है मुहरबंद, मतलब जिसमें सील लगी हो। अब देखो विज्ञापन का शब्द आया है। विज्ञापन यह निर्माता की बिक्री का एक साधन हो गया है। विज्ञापन निर्माता के लिए एक बिक्री का साधन हो गया है। हर निर्माता अपनी वस्तु को उत्पादित करता है, उस वस्तु को बेचने के लिए विज्ञापन करता है। विज्ञापन रेडियो पर करता है, टीवी पे करता है, वर्तमान पत्र में करता है, गाड़ियों पर करता है, घरों की भित्त पर करता है। जैसे लगे वैसे भी अपना विज्ञापन करते हैं, ताकि लोग उस विज्ञापन को सुनकर, देखकर प्रभावित हो जाए। और लोग सुनकर प्रभावित हो ही जाते हैं। बार बार वही विज्ञापन, वही वस्तु का अगर हो जाए तो लोग आकर्षित हो जाए, प्रभावित हो जाते हैं। उसी प्रकार से एक देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर का निर्माण किया। अब रेफ्रिजरेटर का निर्माण करने के बाद उसका विज्ञापन विदेशी के लिए अपनाया है। भारत भर यह प्रतियोगिता लग गई। अब यह प्रतियोगिता लग गई, कैसे लगी? सवाल क्या था कि इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के 7 लाभ क्या है। हम रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, अपने घर रखते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर से होने वाले लाभ कौन से हैं, 7 लाभ कौन से, ऐसा प्रश्न तैयार किया गया। और इस प्रश्न का उत्तर कंपनी के उत्तर से मिलते जुलते हो तो उस व्यक्ति को रेफ्रिजरेटर मुफ्त में दिया जाएगा। इस प्रकार की विज्ञापन जो है वह अखबारों में, रेडियो पर, जहां तहां जो है चलने लगी। यह विज्ञापन देने के बाद हर एक व्यक्ति उस विज्ञापन को पढ़ते हैं कि रेफ्रिजरेटर के खरीदने से 7 लाभ कौन से होते हैं।
इसके लिए भारत में धूम मच गई। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। बिल्कुल सही कहा है लेखक अरुण जी कि जो रेफ्रिजरेटर के लिए विज्ञापन दिया है, अभी सभी लोगों ने विज्ञापन के 7 लाभ क्या होते वो तो लिखे हैं, लिफाफा में लिखे, बंद किया, सब कुछ डाल दिया है। इतने कागज इकट्ठा हो गए होंगे कि उसके रद्दी अगर बेच दी जाए तो उसकी कीमत में एक रेफ्रिजरेटर जरूर आ जाए। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब पहाड़ छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? एक लेखक है, जो लेखक के मित्र हैं, उस लेखक जो है उन्होंने 7 प्रश्नों का जो उत्तर है वो 7 दे दिया है, लिफाफा भेज दिया है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि रेफ्रिजरेटर हमें ही मिल जाएगा, लेकिन घर के लोग जो है, लेखक की पत्नी, लेखक का बेटा जो है, वैसे समझ रहे हैं कि लेखक होने की वजह से हमारे इस प्रश्न के सही उत्तर है और रेफ्रिजरेटर हमें ही मिलेगा, हमारा ही नाम हमारे ही घर में आएगा, प्रतियोगिता में हमारी ही जीत होगी। यह पूरी की पूरी आशा। कल जो लॉटरी खुलने वाली थी रेफ्रिजरेटर के बारे में, रात के समय में छत पर सोए हुए थे, लेटे लेटे बेटे ने कहा, हेमंत ने, कि पिताजी हम रेफ्रिजरेटर हमारा आ जाएगा तो हम कहाँ रखेंगे उसे? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त दे दी या नहीं? घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। अरे बेटा, यहाँ हम रसोई में रख लेंगे, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों जी, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, वो जहाँ कंपनी से बताया गया है बीज बिल के बारे में, वो आपने अर्जी कर दी है ना? क्योंकि रेफ्रिजरेटर के लिए घरेलू पावर लगती है। इस प्रकार से लेखक मुस्कुराकर कहते हैं, तुम तो ऐसी कल्पना में खो गए हो जैसे कि तुम्हें कंपनी से फोन आया है, टेलीफोन आया है कि रेफ्रिजरेटर आपके घर में आने वाला है। इस प्रकार से हास्य व्यंग्यात्मक उन्होंने अपनी पत्नी से बात करते हैं। लेकिन पत्नी को उत्तर देती है, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया, इतने अच्छे लेखक होते हुए कौन जीत सकेगा? बिल्कुल सही कहा पत्नी ने भी हंसकर, जैसे पति ने हंसकर कहा कि जैसे कि तुम्हें टेलीफोन ही आ गया होगा। अरे हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। लेखक के होते हुए हमारे प्रश्न का उत्तर कौन जीत सकता है? इस प्रकार से कहते, बाकी हम बाद में देखेंगे।